खबर झांसी से है, जहां पर मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। गांव की मुख्य सड़क पर दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर जमकर उत्पात मचाया। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष इतना भीषण था कि राहगीर भी सहम गए थे और दूर खड़े हो गए। सड़क पर बेरहमी से पिटाई का ये मंजर देखकर गांव में सनसनी फैल गई और इस झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इस संघर्ष में कई लोग लहूलुहान हो गए हैं। घटना के बाद घायल पक्ष ने थाने पहुंचकर अपनी फरियाद दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और इसके साथ ही पीड़ित को उल्टा ही थाने में बैठा लिया और दबंगों के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया। बस्ती जिले के सदर कोतवाली के जगदीशपुर गांव में बीती रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। शराब की एक बोतल के शराब के नशे में धुत शराबियों ने एक युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा और मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मृतक की पहचान 28 साल के दुर्गेश पांडे के रूप में हुई है। एक अभियुक्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज और लाइव मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। आज एक सूचना मिली हम लोगों को कि थाना कोतवाली क्षेत्र के सोनू पार चौकी एरिया में जगदीशपुर गांव लगता है, जहां पर लगभग 8:30 बजे के आसपास कुछ लोगों में मारपीट हुई। और अभी जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें कि दुर्गेश पांडे नाम के व्यक्ति की वहाँ काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल हो गया। उसके बाद अस्पताल पहुँचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें मारपीट जो हुई है वो पौने से हुई है, जो पकौड़ी वगैरह छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमीरपुर में महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। क्षेत्र के कई गांव के युवक निकाल रहे थे जुलूस और जुलूस के दौरान बड़ा विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और घटना में दोनों ओर से 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रही। दूसरे पक्ष का आरोप है कि जुलूस के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा था, तो वह दूसरा पक्ष भड़क गया और जमकर बवाल किया। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां पर झांसी जनपद के मोट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जोरा में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक नवविवाहित युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की पहचान 22 साल के अभिषेक के रूप में हुई है, जो गांव के बाहर खेत में बकरियां चरा रहा था। अचानक मौसम बिगड़ने लगा और तेज गरज चमक के साथ बारिश भी शुरू हो गई और इसी दौरान आकाशीय बिजली अभिषेक के ऊपर गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अभिषेक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि महज 10 दिन पहले ही अभिषेक की शादी हुई थी और उसकी नवविवाहित पत्नी का रो रो कर अब बुरा हाल है। किसान एक बकरी चलाने वाला था और गरीब व्यक्ति था अभिषेक, और उसका जोरा में हमें लगता है खेतों पे बकरी चरा रहा था हर दिन की तरह। आज अचानक जो बारिश अभी दोपहर में हुई है उसमें बिजली गिरी थे तो 3-4 लोग, लेकिन इस लड़के के ऊपर कहीं ना कहीं गरज के साथ जो उसके निशान दिख रहे हैं कि जो आकाशीय बिजली से इसकी घातक चोट लगी, उससे हमें लगता है डेथ है। झांसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कार्रवाई को देखने के लिए भीड़ उस समय बढ़ गई जब डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीत के साथ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई को देखकर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। झांसी के मौरानीपुर में आज गरौर चौराहे से लेकर तहसील के मोड़ तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं इस दौरान निकाले गए डीजे पर देशभक्ति के गाने चल रहे थे और चारों तरफ पूरा हंगामा था। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई तो दूसरी तरफ डीजे पर बज रहे देशभक्ति गाने से कार्रवाई और चर्चाओं में आ गई है। बताया गया है कि पिछले 20 सालों से नगर पालिका की जमीन पर अवैध दुकानों का निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में अधिशासित अधिकारी के साथ नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। क्योंकि हमारी नगर पालिका मऊ रानीपुर का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तावित है
ये जो गरौठा चौराहे से ले करके और आपने देखा होगा जलकारी बाई तक, इसके आगे हम लोगों ने पूरा चौड़ी सड़क बना दी है, बीच में डिवाइडर बना दिया है और बीच में लाइटें लगा दी है। आपने देखा होगा उसमें गमले भी लगे हैं, पेड़ पौधे भी लगे। इसी तरीके से पूरे शहर को जो अतिक्रमण है अतिक्रमण मुक्त करके चौड़ी सड़कें बनाना है, डिवाइडर बनाना है, बीच में लाइटें लगानी है। इसी क्रम में चूंकि हमारा ये टेंडर हो चुका है और बनाना है, ये काफी पुराना अतिक्रमण था जो गरौठा चौराहे से। सिकंदराबाद पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सिकंदराबाद पुलिस टीम एक अभिसूचना के आधार पर ग्राम जौली गेट के पास संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी और उसी समय बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसको रुकने का इशारा किया गया लेकिन वो नहीं रुके और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को तेजी से लेकर जंगल की तरफ जाने लगे, रास्ते पर भागने लगे। जिसके बाद से पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ ही दूरी पर बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। बदमाशों द्वारा अपने आप को पुलिस से गिरता देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से बदमाश फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षा कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया और बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके साथ ही एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। सिकंदराबाद पुलिस जौली गेट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया है एवं इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुमित पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम जौली के रूप में हुई है। बिजनौर में भारत पाकिस्तान के बीच चल रही गोलीबारी के बीच देश और सेना की सलामती के लिए बिजनौर में पूजा हवन का दौर शुरू हो चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ विधि विधान से पूजा हवन किया, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया और भारतीय सेना की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का जाप हवन पूजन किया। जिला पंचायत कैंप कार्यालय में पूजा हवन किया गया। खबर बस्ती से है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिला में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जिले के सभी सीओ अपने अपने सर्किल में तैनात हैं। सभी प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट किए जा रहे हैं और पुलिस ने नाकेबंदी ऑपरेशन आने जाने वाले व्यक्तियों की संग चेकिंग की है। खबर रायबरेली से है, जहां पर प्रमुख सचिव गाड़ी के आगे बैठी महिला प्रवक्ता शिकायत लेकर पहुंची थी और इसके साथ ही महिला अधिवक्ता नूर जहां नाराज होकर धरने पर गाड़ी के आगे बैठ गई। महिला अधिवक्ता जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने महिला से मारपीट की थी। काफी हंगामे के बाद गाड़ी के सामने से महिला अधिवक्ता उठी और भवन के बीच कार्यों की समीक्षा करते हुए बंकेश्वर पहुंचे थे और इसके साथ ही गाड़ी के आगे महिला बैठ गई। फिलहाल आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह हम गए थे इलाज के दरमियान एक्सरा करवाने के लिए। वहाँ पर गार्डों ने मेरे साथ बर्बरता करी है। कहाँ पर गई थी? जिला अस्पताल राणाबेड़ी माधव। आज से कुछ दिन पहले की घटना है। हमने पोर्टल ऐप पे भ्रष्टाचार के कंप्लेन करी थी, जिसकी वहाँ से जांच के आदेश आए थे और जांच के लिए हमको सीएमएस ने बुलाया और बुलाकर हमको धमकी दिया। बोला कि आप फालतू के पचड़े में ना पड़े तो बेहतर होगा और ये सब चलता रहता। कितना तो हम करवा रहे हैं, क्या क्या करवाएं। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए गए हैं। राम जन्मभूमि को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत पाक तनाव के बीच सुरक्षा कड़ी की गई है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस सीसीटीवी लगाए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखी जा रही है और वहीं संदिग्ध दिखने वालों पर कार्रवाई और पूछताछ के निर्देश दिए गए हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से एसएसपी तैयार हैं। ये बहुत ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतनी ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी जो कि विश्व विख्यात है, वहाँ पर ये सेवा का मौका मुझे मिला है और विशेष रूप से इस स्थान की, इस जनपद की और इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था सबसे उच्च प्राथमिकता के रूप में रहेगी। हर चुनौती को फेस करने के लिए पुलिस लगातार एक टीम के रूप में काम करेगी और कोई भी इस तरह की जो दुर्घटना है वो होने से हमारे द्वारा रोकने के लिए सभी जो कदम उठाए जाने हैं उठाए। खबर कन्नौज से है, जहां पर डीजे पर डांस को लेकर घराती बारातियों में जमकर मारपीट हुई है और डांस को लेकर बारातियों में मारपीट का मामला सामने आया है। जहां पर कुर्सियां चली हैं,
जमकर हंगामा भी हुआ है, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर डीजे को लेकर जमकर बवाल हुआ है। बारातियों और घरातियों में जमकर कुर्सियां चली हैं और जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।